being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया. पुलिस आई. And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है. मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ. मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है. I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. यहाँ पर तनुश्री दत्ता ने लेटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है कि उसे दिन रात हैरेस किया जा रहा है. उसके फ्लैट के बाहर बहुत से चीज़ें फेंके जा रहे हैं. डोर बेल रिंग हो रहे हैं रातों रात. मेड्स आकर उन्हें बहुत सता रही है. और इन्होंने ये इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था लेटली और बहुत रो रही थी ये. आगे भी आप वीडियो देखिए और तनुश्री दत्ता का इंटरव्यू देखिए. उसके बाद मैं आगे के एनालिसिस बताती हूँ. They would literally stalk me and make it very obvious to me and, like force me to notice that, yes, I'm being followed, I'm being stalked, I'm being surveilled. Even if I try to ignore it, they wouldn't. So it's like some kind of group harassment to make me realize that, yes, I'm kind of being targeted. Apart from that, my home, a lot of incidences have happened in my building, in my home, with people coming and banging at my door at odd hours of the day and night, and loud banging noises, and just nuisance basically. There was a time when somebody would leave something very foul outside my flat door, and my entire passage area would smell, and it would go on for months. Like, it would smell like really bad. I complained to the building society multiple times about the noise problem, about banging on the door. I think आगे भी वीडियो बाकी है, लेकिन तनुश्री के हिसाब से उसे काफ़ी हैरेसमेंट हो रहा है. अनजान लोग उसे स्टॉक कर रहे हैं और उसके बिल्डिंग के बाहर भी काफ़ी लोग हैं, या उसके दरवाज़े के बाहर भी काफ़ी है जो डोरबेल बजा के चले जा रहे हैं. अपनी एक और लेटेस्ट पोस्ट में तनुश्री ने सलमान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि सलमान खान ने मर्डर करवाया है SSR और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए. और उन्होंने इसके पहले भी मी टू मूवमेंट में नाना पाटेकर जी का नाम लिया था और काफ़ी सारे ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के नाम भी लिए थे. उसमें से एक विवेक अग्निहोत्री भी है. आप आगे की वीडियो देखिए. police station filing a proper FIR report, spending so much time following it up, and nothing really came out of it, because in Maharashtra, these criminals and these molesters and harassers and these really bad people are hobnobbing with politicians. Their pictures come with politicians, so there is no scope of justice. When the top level guys are hobnobbing with criminals, what hope is there for the police, who are much lower, below in the in the scheme of things? They are employees. What hope do you have from them to do their job properly when they are seeing their bosses hobnob with the same people जिनकी कंप्लेंट है उनके पास? तो ये एक मैटर है. तो मेरा पुलिस पे भरोसा तो है ही नहीं, और छोटी छोटी मैटर्स में हर कोई पुलिस के पास जाता भी नहीं है, बिकॉज बड़े बड़े मैटर्स में मैं गई, एविडेंस दिए, इतना टाइम स्पेंड किया, उसका कुछ नहीं हुआ. तो छोटे मैटर्स में, बट आई थॉट इट वुड गेट ओवर, बिकॉज समटाइम्स इट वुड स्टॉप एंड देन इट वुड स्टार्ट अगेन. देखिए, कहीं पर तो ये सही बात भी कह रही है. जब इसे कहा गया कि पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती है, तो कह रही है कि पुलिस खुद क्या कर सकती है जब ऐसे जो लोग हैं, कल्प्रिट्स हैं, वो खुद पॉलिटिशियंस के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है? वो तो बंधी हुई एक एम्प्लॉई है. और रही बात जब ये इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो तो सबको ही पता है कि बॉलीवुड सच में एक गटर है और वहाँ के बहुत से A-लिस्ट सेलिब्रिटीज़, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं जो इस हद तक जाकर एक महिला को, या आजकल तो पुरुषों को भी इस तरह से यूज़ करती हैं.
अब रही बात, काफ़ी लोग कमेंट्स में और काफ़ी लोग इस तरह के इस पर पोस्ट बना रहे हैं कि इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इसे कोई दिमागी बीमारी है, इसीलिए ये अपने ही डिल्यूजन में टिकी हुई है और इस तरह की स्टोरीज़ बना रही है। ठीक है, माना कि कई हद तक हो सकता है ये सच भी हो, क्योंकि एक चीज़ तो है कि ये अपने घर पर सीसीटीवी लगा सकती है और ये हेड कैमरा गियर भी पहन सकती है, जहाँ पर अगर सच में एयरपोर्ट पे या पब्लिक प्लेसेस पे लोग इसे सच में फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड कर सकती है और प्रूफ दे सकती है। तो हाँ, एक हद तक हो सकता है कि ये उसका डिल्यूजन है, जो भी है। बट हमने ये एक्चुअली में रियल इंसिडेंट्स, फैक्ट्स सच में देखे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की हालत हो गई थी, एंड में उसे पागल बना दिया गया था। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रवीण बाबी का, जिसे इतना स्टॉक किया गया था, हैरेस किया गया था। ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज़, जी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने उसे यूज़ किया था, यूज़ एंड थ्रो किया था, वो तो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो हो सकता है कि ये उसी फेज़ से गुज़र रही हो और इसे सच में हेल्प की ज़रूरत हो। बट हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपने घर पर सीसीटीवी और डेफ़िनेटली हाई गैजेट्स लगा सकती है, जहाँ वो कल्प्रिट्स को पकड़ के डेफ़िनेटली रिपोर्ट कर सकती है। आपको क्या लगता है? अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।